मेरा नाम है रजत एंड यू आर वॉचिंग इंडियाज नंबर वन हिंदी गे स्टोरी चैनल। कहानी को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक छोटा सा हार्ट कमेंट में ज़रूर छोड़ें। राहुल 10वीं कक्षा का एक सामान्य सा लड़का, पढ़ाई में बस ठीक ठाक ही था, लेकिन उसकी ज़िंदगी पूरी तरह तब बदल गई जब उसके अपने स्कूल में एक नए टीचर आए, आकाश सर। उनको पहली बार जब उसने देखा तो वो बस देखता ही रह गया। आकाश लगभग 30 साल के थे। वो स्वभाव से एकदम शांत थे और उनका व्यक्तित्व, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बॉडी एकदम अट्रैक्टिव थी। उनका सादगी भरा अंदाज और गहरी आवाज़ राहुल के दिल में अजीब सी हलचल पैदा करती थी। पहली ही नज़र में राहुल को ऐसा लगा जैसे उसने अपने सपनों के राजकुमार को देख लिया हो। उसके दिल ने कुछ खास महसूस किया हो। हर बार जब आकाश सर क्लास में आते, राहुल का ध्यान केवल उनके चेहरे, उनकी मुस्कान और उनकी बातें सुनने में होता। कभी कभी आकाश सर उसकी नज़रों को कहीं और भी देखते पकड़ लेते थे। विज्ञान यानी कि साइंस अब राहुल का पसंदीदा सब्जेक्ट बन गया था, लेकिन उसका असली कारण पढ़ाई नहीं बल्कि आकाश सर का जादू था। राहुल के लिए अब स्कूल आना केवल पढ़ाई नहीं रह गया था, बल्कि आकाश सर की प्रेजेंस उसके लिए सबसे ज़्यादा खास हो गई थी। राहुल का मन बार बार लगातार आकाश सर के करीब जाने को करता था, लेकिन स्कूल की सीमाओं में वो उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं कर पाता था। फिर उसने एक प्लान बनाया। अपने मम्मी पापा से कहा कि उसे एक प्राइवेट ट्यूटर की नीड है, क्योंकि उसे पढ़ने में थोड़ा डिफ़िकल्टी आ रही है। ये सुनकर उसके माँ बाप तुरंत तैयार हो गए और उन्होंने बोला, तुम्हें जो भी ट्यूटर सही लग रहा हो हमें बता दो। ये सुनते ही राहुल के तो मानो पर निकल आए। वो खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उसने आकाश सर का नाम सजेस्ट कर दिया और फिर उसके पेरेंट्स ने आकाश सर से ही उसकी प्राइवेट ट्यूशन लगवा दी। आकाश बिल्कुल भी रेडी नहीं थे ट्यूशन के लिए, पर राहुल और उसके पेरेंट्स का बार बार उनका कॉल आने पर वो मान ही गए। राहुल की तो अब बल्ले बल्ले हो गई थी। अब वो अपने पसंदीदा सर के साथ ज़्यादा वक्त बिता सकता था, वो भी अकेले में। ट्यूशन शुरू हो गई। हर शाम जब आकाश सर घर आते तो राहुल की नज़रें उन पर टिकी ही रहती। शुरुआत में आकाश ने इसे स्टूडेंट वाली उत्सुकता समझा, लेकिन राहुल का बर्ताव जब कुछ अलग सा महसूस होने लगा, धीरे धीरे राहुल ने अपने मन की बातें आकाश के सामने इशारों में जाहिर करनी शुरू कर दी। राहुल चाहता था कि आकाश उसे सिर्फ एक स्टूडेंट के रूप में ना देखे, बल्कि कुछ ज़्यादा समझे। उसकी छोटी छोटी हरकतें, कभी आकाश के हाथों को छूने की कोशिश करना, कभी उनकी ओर ज़्यादा करीब होना, कभी अपने पैर को उनके पैर से रगड़ना, ये सब संकेत दे रहे थे कि राहुल का प्यार एक तरफा नहीं था। लेकिन आकाश, जो अपने आप को हमेशा एक सख्त और रिस्पॉन्सिबल टीचर मानते थे, इन भावनाओं को नज़रअंदाज कर देते। वो जानते थे कि राहुल उनसे उम्र में काफ़ी छोटा है और इस रिश्ते में कई सीमाएं हैं। वो खुद को बार बार रोकते, ये सोचकर कि वो सिर्फ एक टीचर हैं और राहुल सिर्फ एक स्टूडेंट। राहुल अब 11वीं में आ गया था और उसका प्यार और भी गहरा हो गया था। उसने कई बार
आकाश को सीधे सीधे बताने की कोशिश की, लेकिन आकाश ने हर बार उसे हल्के में टाल दिया। आकाश खुद भी राहुल की ओर आकर्षित महसूस कर रहा था, लेकिन वो इसे स्वीकार करने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उन्हें लगता था कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच ऐसी भावनाएं रखना गलत है। दोनों के बीच एक इनविजिबल दीवार बन गई थी, लेकिन उस दीवार के पीछे प्यार का एक गहरा समंदर था। राहुल ने कई बार कोशिश की कि आकाश सर उसके प्यार को महसूस करें, लेकिन आकाश सर ने कभी सीधे तौर पर इस बात को माना ही नहीं। समय बीत रहा था। अब राहुल 12वीं कक्षा के अंतिम महीनों में था। 2 साल की ट्यूशन के दौरान आकाश और राहुल के बीच एक अजीब सा रिश्ता बन गया था। दोस्ती, स्टूडेंट टीचर, इस सब से कहीं ऊपर। 12वीं की परीक्षा खत्म होते ही ट्यूशन भी खत्म हो गई, लेकिन जो खत्म ना हुआ वो था राहुल और आकाश सर के बीच का रिश्ता। उन्होंने व्हाट्सएप पर बात करना जारी रखा। शुरुआत में तो सब नॉर्मल बातें होती थी, पढ़ाई की, करियर की, फ्यूचर की, लेकिन धीरे धीरे उनकी बातचीत में भावनाएं आने लगीं। राहुल 18 साल का हो चुका था और अब वो पूरी तरह आकाश सर से अपने प्यार का इजहार करने को तैयार था। उसने एक दिन व्हाट्सएप पर आकाश सर को अपने दिल की बात कहती। सर, मुझे पता है कि आप भी मुझसे कुछ कहना चाहते हैं, आप भी कुछ महसूस करते हैं। मुझे तो आपसे प्यार है और अभी प्यार को कंट्रोल कर पाना मेरे बस में नहीं है। आकाश सर, जो कि कब से अपने दिल की आवाज़ को दबा रहे थे, इस बार हार गए। उन्होंने राहुल को बताया कि वो भी उससे प्यार करते हैं, लेकिन उम्र का अंतर और सोसाइटी उन्हें हमेशा डराती रहती है। राहुल ने उन्हें समझाया कि प्यार उम्र या सोसाइटी की सीमाओं से परे होता है। अगर आप सोसाइटी से डरोगे तो कभी प्यार नहीं कर पाओगे, और कर भी लिया तो निभा नहीं पाओगे। राहुल के जन्मदिन के दिन आकाश सर ने उसे अपने घर पर बुलाया। उन्होंने एक खास डिनर प्लान किया था। जब राहुल वहां पहुंचा तो वो जानता था कि आज का दिन उसके जीवन का सबसे खास दिन होने वाला है। डिनर के बाद दोनों ने अपने दिल की सारी बातें की। उस रात आकाश ने राहुल को पहली बार प्यार से गले लगाया और दोनों ने एक दूसरे की फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझा। उनके बीच वो रात एक यादगार मोड़ बन गई। प्यार, भावनाएं, सब कुछ उसमें समा सा गया था। उस रात जब राहुल आकाश के घर गया था तो दोनों ने अपने इमोशंस तो शेयर किए ही थे। डिनर के बाद आकाश ने राहुल को अपने करीब कर लिया था और उसकी आंखों में प्यार से देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो से गए थे। राहुल आगे बढ़ता हुआ आकाश सर की गोद में आकर बैठ गया। वो उसकी आंखों में बेहद करीब से देख रहा था। उसकी गर्म सांसें आकाश सर अपने चेहरे पर महसूस कर पा रहे थे। राहुल ने धीरे से आकाश सर के चेहरे को अपने हाथों में थामा और अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। धीरे धीरे कर वो उसके होंठों को चूसने लगा और उसके होंठों का रस पीने लगा। उसके बाद आकाश सर खुद को रोक नहीं पाए। वो भी पूरी तरह से राहुल का साथ देने लगे और दोनों ने उस रात सारे बंधनों को तोड़ एक नए रिश्ते को कायम किया, जहां उन्होंने अपने प्यार को पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर न्यौछावर होने दिया। उसके बाद आकाश सर ने राहुल के हाथों को बड़े प्यार से अपने हाथों में लिया और उसका सर अपनी छाती पर रखा। दोनों इसी तरह पूरी रात एक दूसरे के साथ लेटे रहे और नींद के आगोश में चले गए। अगली सुबह आकाश सर ने राहुल को धीरे से अपने करीब खींचा और उसके माथे पर
हल्का सा चुंबन दिया। राहुल ने अपने हाथों से आकाश सर को गले से लगा लिया, जैसे वो दोनों अपने सारे इमोशंस को बस जाहिर करना चाहते हों। आकाश सर ने राहुल के बालों को सहलाया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुड मॉर्निंग लव। दोनों के बीच पहली बार ये एहसास बेहद खास था, जो प्यार से भरा हुआ था। राहुल की धड़कनें तेज चल रही थीं और आकाश सर के दिल में भी राहुल के प्रति एक अलग ही भावना उमड़ पड़ी थी, जिसे उन्होंने न जाने कब से दबा के रखा था। राहुल और आकाश ने उस रात अपने रिश्ते को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। दोनों ने एक दूसरे के गहरे प्यार को समझा, जैसे वो अपने प्यार को पूरी तरह से महसूस कर चुके थे। राहुल अब कॉलेज जाने लगा था और आकाश, वो भी अपने कामों में व्यस्त हो गए थे, लेकिन उनके बीच की दूरी ने उनके प्यार को कम नहीं किया था। वे हर दिन व्हाट्सएप पर बातें करते, वीडियो कॉल करते, हफ्ते में कम से कम एक बार तो मिलते ही। उनके मिलने की जगह कभी आकाश सर का घर होती तो कभी राहुल का कमरा, जब उसके पेरेंट्स नहीं होते। एक दिन राहुल ने आकाश सर से कहा, सर, आपने मेरी लाइफ को इतना खास बना दिया है कि मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मैं तो बस आपके साथ ही रहना चाहता हूँ। आकाश सर ने मुस्कुराते हुए कहा, कब तक सर सर कहोगे? कभी तो नाम से बुलाया करो ना राहुल। मैं भी तो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। एक शाम जब राहुल और आकाश सर बाइक पर घूमने निकले तो दोनों थोड़ी देर घूमने के बाद एक आइसक्रीम वाले के पास गए, जहाँ पर दोनों ने आइसक्रीम खरीदी और फिर आइसक्रीम खाने लगे। दोनों हंसी मजाक करते हुए आइसक्रीम खा रहे थे। आइसक्रीम खाते खाते राहुल ने आकाश सर के हाथ को पकड़ लिया और उससे बोला, सर एक बात पूछूं, सच बताओगे ना? आप शादीशुदा तो नहीं हो? राहुल, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? आकाश सर ने बड़े प्यार से पूछा। उन्होंने कहा, देखो, अगर ऐसा होता तो मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में ही नहीं आता। जब मैं तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ तो पूरी तरह से इस रिश्ते को निभा रहा हूँ और किसी के बारे में नहीं सोचता, ना ही कभी सोचूंगा, समझे ना? उनके बीच का प्यार और रिश्ता पहले से अधिक गहरा और मजबूत हो चुका था। उनकी भावनाएं सिर्फ शारीरिक तक ही लिमिटेड नहीं थीं। वो दोनों एक दूसरे को दिल से चाहने लगे थे। उनकी चाहत सच्ची वाली थी, जो कि कभी कभी ही मिलती है। कहानी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके एक कमेंट में छोटा सा हार्ट छोड़िए। ओके, बाय।